मेरे साथ में एक युवा बहन बेटी, बहुत सुदृढ़ पढ़ी लिखी नज़र आने वाली बेटी है, और वो हो सकता है कुछ सही सवालों के जवाब जो महिलाओं को दिक्कतें हो रही हैं उनके जवाब दे पाएंगे। बेटा, आपका नाम क्या है? गरिमा बंसल। गरिमा बंसल, बेटा आपने शराब नीति के आने के बाद में कई जगह शराब के ठेकों पे गोलियां भी चलते देखी, मृत्यु होते भी देखी, पथराव होते हुए देखे, और लगातार बच्चे छोटे छोटे 12 साल के 14 साल के बच्चे शराब की 4-4 पेटियां लेके शराब सप्लाई करते हुए पकड़े गए, शराब पीते हुए पकड़े जा रहे हैं। रोड पे शराबी पड़े हुए मिल रहे हैं, रोड पे झूमते हुए मिलते हैं, और कब पता नहीं वो आगे चलते चलते गाड़ी के आगे गिर पड़े और एक्सीडेंट हो जाए तो वो शराबी जिम्मेवार होगा या गाड़ी वाला? जी, इस नीति के अकॉर्डिंग जो नई आबकारी नीति आई है, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, दिल्ली सरकार है, वो एकमात्र अपने एक मॉडल में सफल है, उसके प्रति निष्ठावान है और पूरी ईमानदारी से जो काम कर रही है वो सिर्फ उनका ABCD मॉडल है। A फॉर एडवर्टीजमेंट, B फॉर ब्लेम गेम, C फॉर कवरिंग द करप्शन एंड D फॉर डिविएशन फ्रॉम द आंसर्स। आज जनता के सामने दिल्ली वासी और समस्त भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल जी से और मनीष सिसोदिया जी से सिर्फ एक सवाल पूछ रही है कि आपने नई आबकारी नीति में घोटाला क्यों किया, भ्रष्टाचार क्यों किया। आप ये क्लेम कर आए थे कि नई आबकारी नीति देश की, दिल्ली की जनता के लिए सबसे बड़ा विकास करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपने ये क्लेम किया था कि इससे राज्य का राजस्व बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन अगर आप देखें जो तथ्य सामने आए हैं, इन्होंने उसके चलते सिर्फ शराब माफियों को मुनाफा पहुंचाने का काम किया है, अपनी जेबें गर्म करने का काम किया है। जनता आज पूछना चाहती है कि आपने 144 करोड़ रुपीस को क्यों आपने माफ किया, आपने 50 करोड़ रुपए की 30 करोड़ रुपए को आपने क्यों लाइसेंस फीस उनको रिफंड कर दी। आपने कार्टेल कंपनीज को जो वॉयलेट करता है एक्साइज पॉलिसी के एक्ट को, उसको उल्लंघन करते हुए आपने क्यों मैन्युफैक्चरर्स को और होलसेलर्स को रिटेलर्स बनाया, क्यों उनको ठेके दिए। आपने क्यों खाओ गली जैसी ब्लैकलिस्टेड कंपनीज को आपने ठेके दिए। तो अब जो एक्सपोज ये सब कुछ हो चुका है, और जो भी आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता आता है इस विषय में बात करने से न्यूज़ चैनल्स पर, डिबेट्स पर, PCs में, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। उन्होंने मौन धारण किया हुआ है, और उनका ये मौन ये सिद्ध करता है कि इनकी दाढ़ी में तिनका नहीं है, चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, इनकी पूरी की पूरी दाढ़ी इनकी खराब है, और उन्होंने सोच रहे कि अभी हम दाढ़ी मुंडवा लेंगे तो वो तिनके गायब हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि ये इतना मौन धारण कर बैठ गए हैं। जैसे मैं ये पूछ रहा था, जैसे शराबी जब शराब में बेसुध होकर रोड पे चल रहा होता है और अचानक किसी गाड़ी के आगे गिरता है और उसके एक्सीडेंट में वो मर जाता है, तो गाड़ी के ड्राइवर पे क्लेम किया जाएगा या ठेके वाले पे, या जो शराब पी के बेसुध होके गिरा था उस पे, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? जी, उसकी जिम्मेदारी यही लोग लेंगे जो आबकारी नीति लाए, जिन्होंने टाइम बढ़ा दिया, आयु सीमा जिन्होंने कम कर दी, जिन्होंने ड्राई डेज कम कर दी, और पूरे देश की युवा शक्ति को ये धकेल रहे हैं। जहाँ पर कि स्वास्थ्य की बात करते थे, अच्छी स्वास्थ्य देने की बात करते थे, शिक्षा की बात करते थे, ये बात करते थे कि दिल्ली को हम नशा मुक्त करेंगे। पंजाब में ये नारे लगा रहे हैं नशा मुक्त करने के। आज आप छोटे छोटे बच्चों को एक पर एक दारू दे रहे हो, आप उनको एडिक्टेड बना रहे हो, और रातों रात जब आपका भ्रष्टाचार पकड़ा जाता है तो आप उसकी आबकारी नीति को वापस ले लेते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि जो युवा उसकी तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, जो नारियों को इन्होंने पिंक बार तक बना दिए, महिला सुरक्षा की चिंता नहीं की, आपने किसी भी चीज की चिंता नहीं की, और जो युवा है आपने स्कूल्स के बाद ठेके बना दिए, हॉस्पिटल्स के बाद ठेके बना दिए। तो युवा पीढ़ी एक हमारी बहुत ही ज्यादा कंस्ट्रक्टिव एज होती है, जिसमें आप जो बच्चे को सिखाएंगे वो सीखेगा। आप उनको एक पर एक फ्री दे रहे हो, आप टेट्रा पैक में दे रहे हो, फ्रूटी की जगह, कैंपा की जगह बच्चे वो लेकर जा रहे हैं, उनको क्यूरियोसिटी है। अब जब वो बच्चे ये शराब पीकर उसके आदी बनकर रोड पर गिर जाएंगे चलते चलते, तो ऑब्वियसली ये सरकार की जिम्मेदारी है, उनको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। एक्सीडेंटल रेट बढ़ रहा है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, बुरी आदतें बढ़ रही है, ये लोग शराब पीकर बुरे काबू में लग रहे हैं, छेड़छाड़, रेपिस्ट, ये बनने की प्रवृत्ति आ जाती है। जैसे कि आपने बताया बेटा के मेडिकल में शराब पीने से लीवर, किडनी, ये बहुत सारी चीज़ें फेवर होती लगातार फेलियर होती है, और जिन परिवारों की 30,000 रुपये तक की भी तनख्वाह है
वो इसका इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या ये आबकारी नीति, शराब पीने की वजह से जो लीवर फेलियर या किडनी फेलियर की जो बीमारी बढ़ेगी, उसके लिए सरकार कहाँ से फंड मैनेज करेगी? सर, उन्होंने तो अपने ये मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए हैं ये कहकर कि हम बहुत अच्छी उत्तम क्लास फर्स्ट क्लास सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन अगर आप वहाँ पर भी जाएंगे तो वो कंप्लीट फेलियर है। उनको दिल्ली की स्वास्थ्य से, उनकी हेल्थ से कोई परवाह नहीं है। अगर होती तो अगर आपके पास एक आपका प्लेटफॉर्म है, आपका एक मॉडल है मोहल्ला क्लिनिक का, लेकिन आयुष्मान जो योजना प्रधानमंत्री जी ला रहे थे देश में, जिसमें जिस क्लास की आप बात कर रहे हैं 5 लाख रुपए का बीमा उनको 1 साल का मुफ्त मिल सकता था और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवा सकते थे और भी जगहों पर अपना इलाज करवा सकते, जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उससे भी उन्होंने वंचित कर दिया। तो ये पता चलता है कि उन्हें स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। जो कहते थे कि हम लोकपाल बिल लेकर आएंगे कि अगर किसी के ऊपर कोई आरोप भी लगाया हमारे नेता के ऊपर तो उसको हम रेजिग्नेशन उससे ले लेंगे, उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। यहाँ पर आज मनीष सिसोदिया जी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं, क्योंकि जब भी उनसे कोई सवाल पूछा जाता है वो मौन चुप्पी साधे हुए हैं। उसके अलावा इनकी सत्येंद्र जैन का आप हाल देख लीजिए, वो तो कह रहे हैं कि मेंटली स्टेबल भी नहीं हूँ मैं, अपनी याददाश्त भूल गया। वो भ्रष्टाचार में पाए गए, सीबीआई ने उन्हें, भैया आप बोलने दो ना, ऐसे नहीं होता ना फ्लो में बोलते बोलते। उनको मनीष सिसोदिया जी आज, ठीक है चलिए, ठीक है बहन जी। मेरे साथ थी महिला मोर्चा की गरिमा बंसल जी और बेटा ने बहुत अच्छे सवालों के जवाब दिए। धन्यवाद बेटा। मैं सुभाष, दिल्ली।